नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 14 स्ट्रिंग। पाइथन में स्ट्रिंग का क्या रोल है और किस तरह से ये हेल्प करता है पूरे प्रोग्राम को। तो आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस क्लास में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे यूज करना है। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सीबीएसई बोर्ड के लिए स्ट्रिंग बेसिकली है क्या? So, like many other popular programming languages, strings in Python are array of byte representing Unicode characters. Okay, so Python does not have a character data type. A single character is simply a string with a length of one character or one letter. तो Python में आपका कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। आप अगर उसमें सिंगल कैरेक्टर भी यूज कर रहे हैं तो आपका वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। वो स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग के एलिमेंट को यानी कि उसके लेटर्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको ब्रैकेट यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट यूज करना है। तो हाउ टू चेंज और डिलीट स्ट्रिंग, किस प्रकार से हम लोग स्ट्रिंग को चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल्स। दिस मीन्स दैट एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज। तो जो स्ट्रिंग का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते वंस इट हैज बीन असाइन। एक बार जब आपने उसको असाइन कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन सिंपली रीअसाइन डिफरेंट स्ट्रिंग टू द सेम नेम। ओके, कैसे करते हैं इसको? माई स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग। तो माई स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक वर्ड स्टोर किया है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग। ओके, सो अब अगर मान लीजिए आप इसको डिलीट नहीं कर सकते लेकिन आप इसको रीअसाइन कर सकते हैं। ओके, सो माई स्ट्रिंग 5, इट मीन्स माई स्ट्रिंग 5 इज इक्वल टू ए। तो हम लोग इसको रीअसाइन कर सकते हैं, यानी कि उसका जो एलिमेंट है उसको आप रीअसाइन कर सकते हैं। ओके, तो टाइप एरर्स क्या आता है इसमें? str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो जो str जो हमारा ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट है, वो आपका आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है इस जगह पर। तो किस प्रकार से हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे? वो बहुत ही आसान है। तो हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग इन पाइथन? So strings can be created by enclosing characters inside a single quote or double quote. So even a triple quote can be used in a Python, but generally used to represent multi-line string and doc string. So आप इसमें single quote use कर सकते हैं string के लिए, आप double quote भी use कर सकते हैं। आप इन दोनों को use करके आप string मतलब कि आप define कर सकते हैं। Representing strings, स्ट्रिंग जो होता है वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि जो आपका कैरेक्टर्स होता है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है ना, वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हेलो पैथन, तो हेलो पैथन क्या है? उसमें आपका अल्फाबेट्स है। तो ये अल्फाबेट्स का एक ग्रुप होता है और जब ये ग्रुप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाता है तो एक पैकेट बन जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे आप एस एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक हमने डाला है हेलो पैथन, ये एक स्ट्रिंग है जो कहाँ स्टोर किया हुआ है? एस में स्टोर किया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका जब आप इंडेक्सिंग करेंगे, इसको आप अरेंज करेंगे, तो आप देखेंगे हेलो पैथन, इस स्क्रीन पर HELLO। ठीक है, ये 5 कैरेक्टर्स हो गया, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, और पाइथन PYTHON, ये आपका एक पूरा स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग में 0 से ये स्टार्ट होता है, यानी कि एच आपका जो है वो 0 हो गया। अगर इसका फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करें, मतलब कि बढ़ते क्रम में अगर आप इसको कर रहे हैं तो HELLO, ठीक है, स्पेस पाइथन। तो ये आपका 0 to 11 जा रहा है, यानी कि इसमें टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं। अगर आप इसका बैकवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे तो -1, -2, -3 और ये -12 तक जाता है। तो ये दो तरह से आप इसको इंडेक्सिंग कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, उसको आप गिन सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखने हमें, माई स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जिसमें डाला है हमने हेलो।
ठीक है। अब आप इसको जब प्रिंट करेंगे तो आपका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, हेलो निकलेगा। उसी तरह से माई स्ट्रिंग हमने डाला एक हेलो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो उसका भी आपका आउटपुट निकलेगा सेम हेलो ही निकलेगा। और अगर आपने इसमें ट्रिपल कोट दिया, यानी 3 बार आपने सिंगल कोट यूज किया जैसा कि इस जगह पर यूज है, तब भी आपका इसका जो आउटपुट है वो आपका हेलो ही आएगा। ठीक है। तो ट्रिपल कोट स्ट्रिंग कैन एक्सटेंड मल्टीपल लाइन्स, तो ये आप इसको ट्रिपल कोट में आप इसको मल्टी लाइन में आप इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कभी एक लाइन में ना लिख करके आप एंटर के प्रेस करके आप मल्टी लाइन में लिख सकते हैं। तो मल्टी लाइन में लिखने का मतलब क्या होता है कि आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो होता है ना वो आप ट्रिपल डबल कोट देकर के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आपका आएगा वो आउटपुट आपका आएगा इस तरह से। अगर सिंगल कोट यूज किया है तब भी आपका हेलो आएगा, डबल कोट यूज किया तब भी आपका हेलो आएगा, ट्रिपल कोट आपने यूज किया तभी आपका हेलो आएगा। लेकिन अब अगर आपने 3 बार डबल कोट यूज किया है तो आप मल्टी लाइन आप लिख सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं एंड के साथ में। ठीक है। तो अगर आप इसको मान लीजिए चेक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मैं इसको इस जगह पर प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया माई स्ट्रिंग, ठीक है, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू सिंगल कोट मैंने लिया है यहाँ पर हेलो। तो जब आप इसको आप रन करवाएंगे, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा आउटपुट प्रिंट माई स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये जब आपका आता है, देखिए आपका इस जगह पर रन करने के बाद ये आपका हेलो प्रिंट हो जाता है। तो जब आप इसको आप सिंगल कोट में यूज करेंगे तभी आपका ये हेलो प्रिंट करेगा। अगर आप इसको डबल कोट में यूज करते हैं जैसा कि मैं आपका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तब भी इसका जो आउटपुट है वो आपका हेलो ही आएगा। अगर आप इसको ट्रिपल और सिंगल कोट यूज करते हैं इस जगह पर, तभी आपका जो आउटपुट है वो, मैंने 3 बार यूज किया है सिंगल कोट को, 3 बार यूज किया। अब जब आप इसका आउटपुट देखेंगे ये भी आपका हेलो आता है। तो ये तीनों तरीका आपके पास है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने लास्ट में बताया था कि आप मल्टी लाइन जब आप प्रिंट करते हैं ना, तो आप डबल कोट यूज करें तो आप देखेंगे कि ये मल्टी लाइन प्रिंट करता है। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, 1 2 3, मैंने 3 बार यूज किया है डबल कोट को और मैंने हेलो किया इसमें, और फिर मैंने लिखा है हेलो गोमिया, मैंने 3 बार यहाँ पर यूज किया। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपका हेलो गोमिया, यानी कि वो एंटर की को भी एक्सेप्ट करता है कि आप जब ट्रिपल आप यूज करेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था कि आउटपुट आप किस प्रकार से देखते हैं। ये तीनों में समझ में आ गया कि स्ट्रिंग हम कैसे असाइन करेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल को, और अलग अलग तरीके से हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल को किस प्रकार से देख सकते हैं, उसका आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। हाउ टू एक्सेस कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, जब हमें ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे असाइन करना है, तो अब हमें ये देखना है कि अब स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ना, जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें से कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करना, मतलब उसमें से कैरेक्टर को कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होता है जब हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर का ही कलेक्शन है जिसमें कि स्पेस भी शामिल है। तो आप सभी को काउंट करके आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। सो वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स यूजिंग इंडेक्सिंग एंड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, तो जो हमारा इंडेक्स होता है जो हम लोग देखा 2 स्लाइड पहले, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो ये जो इंडेक्सिंग होता है ये शुरू होता है मेरा 0 से। तो ट्राइंग टू एक्सेस अ कैरेक्टर आउट ऑफ इंडेक्स रेंज विल रेज एन इंडेक्स एरर। तो अगर आप उस इंडेक्स रेंज से बाहर जाएंगे तो वो आपको इंडेक्सिंग एरर आएगा। तो सपोज जैसे मैंने किया था हेलो पाइथन, तो हेलो पाइथन में टोटल 11 कैरेक्टर्स है। तो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं 12th कैरेक्टर 13th कैरेक्टर, ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स एरर वहां पर शो करेगा। द इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर, जो इंडेक्स होता है वो आपका इंटीजर ही होना चाहिए। वी कांट यूज फ्लोट और अदर टाइप्स, दिस विल रिजल्ट इनटू टाइप एरर। तो ये हमें ध्यान में रखना है। पाइथन अलाउ नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉर इट्स सीक्वेंस। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग मींस बैकवर्ड इंडेक्सिंग, जो हम लोगों ने देखा था -1 -2 -3,
तो पाइथन में ये अलाउ है कि आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। द इंडेक्स ऑफ -1 रेफर टू द लास्ट आइटम, -2 द सेकेंड लास्ट आइटम, यानी कि आप बैकवर्ड यानी कि लास्ट कैरेक्टर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग, इसका एक एग्जांपल देखें कि किस प्रकार से हम लोग कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे। str प्रोग्रामिंग, जैसा कि हम लोगों ने लिखा था, प्रिंट str, अगर आप सिंपल प्रिंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट str बिग ब्रैकेट 0, 0 मतलब पहला लेटर, ठीक है, 0 मतलब पहला लेटर, तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रोग्रामिंग का पहला लेटर। उसी तरह से अगर आप -1 करते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा पहला सबसे लास्ट लेटर। क्योंकि हम लोगों ने माइनस यूज किया है तो माइनस क्या करता है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग दिखाता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब आपका सबसे लास्ट से शुरू करेगा, तो ये दिखाएगा Z। और फिर अगर आपने यूज किया है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आप किस लेटर के बाद से कितना लेटर देखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका एक प्रोग्रामिंग है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैरेक्टर है। अब इस 9 कैरेक्टर में आप चाहते हैं कि मैं 5th कैरेक्टर के बाद 2 कैरेक्टर देख लूं, ठीक है, तो इसको होता है स्लाइसिंग, यानी कि जो पहला आपका जो नंबर होगा वो होगा उसका स्लाइसिंग, मतलब वहां से आप इसको तोड़ दो, 5th कैरेक्टर से तोड़ो, एंड देन -2, तो लास्ट से 2 कैरेक्टर दिखाओ, या फिर +2, तो पहला से यानी शुरू से 2 कैरेक्टर दिखाओ, तो ये कहलाता है आपका स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब 2 भाग में डिवाइड करना। तो इसका भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए स्ट्रिंग 5 मतलब कि आप 5th कैरेक्टर से उसको तोड़, यानी कि 5th कैरेक्टर के बाद 2 कैरेक्टर आपको दिखाना है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका स्लाइसिंग करना। उसी प्रकार से str1:5, यानी कि पहला से छोड़कर, यानी कि पहला को छोड़ देना है, उसके बाद 5 कैरेक्टर्स हमें देखना है। सो P को छोड़ दिया इसने और ROGR आपको ये दिखाना है। तो str प्रिंट str0, अगर आप जो भी देखना चाह रहे हैं आप उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट मैंने यहाँ पर उसको कैसे करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रिंट str0, तो ये आपको जो 0th लेटर है यानी कि जो उसका स्टार्टिंग लेटर है वो आपको प्रिंट करके दिखाता है। मैंने यहाँ पर किया इसको, अब देखिए ये आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, 0 मीन्स ठीक है, ये 1 दिखा रहा है। तो ये प्रिंट स्ट्रिंग ओके। तो इस तरह से आप जो है मतलब ये जो हमारा जो प्रोग्राम हो गई कि आपका जो प्रिंट जो है अलग अलग ढंग से आप इसको प्रिंट कर सकते हो, आप इसको देख भी सकते हो। नाउ स्लाइसिंग स्ट्रिंग एग्जांपल, किस प्रकार से हम लोग स्लाइस करते हैं पूरे स्ट्रिंग को, वो है। तो प्रोग्राम 3:5, सो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 लेटर्स के बाद, ठीक है, ये आपको 2 लेटर्स निकालना है। तो 3 के बाद मैंने उसको स्लाइस कर दिया और 2 लेटर्स मैंने निकाला, जैसे कि टोटल कितने लेटर्स हो गए, 5 लेटर्स हो गए, ठीक है। तो प्रोग्राम के बाद इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा GR। उसी प्रकार से अगर आपने प्रोग्राम में 4th लेटर को देखा है तो अगर आप चाहते हैं 4:, इसका मतलब कि 4th के बाद जो पूरा लेटर है वो आपको दिखाता है। तो PROG के बाद में जो लेटर रिमेनिंग लेटर्स होता है उसको वो पूरा दिखाता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए करते हैं 3 लेटर्स के बाद में 6 लेटर, तो 3 लेटर्स के बाद जो आपके पास बचेगा वो आपको दिखाएगा, यानी कि G के बाद जितने भी बच गए हैं 6 लेटर, इन दोनों मिलाकर 6 लेटर हो जाने चाहिए। तो 6 लेटर के लिए 3 रिमेनिंग बच जाता है जो आपको दिखाता है। इस प्रकार से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग को, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं प्रोग्राम में। टाइप एरर्स, इंडेक्सिंग एरर देखते हैं कि किस प्रकार से ये इंडेक्सिंग एरर हमारे पास आता है जब हम इस प्रोग्राम को करते हैं, तो स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं। तो जब हम लोग ट्राई करते हैं और एक्सेस करने के लिए आउट ऑफ द रेंज या फिर आप डेसिमल पॉइंट को यूज करते हैं तो कैसे एरर आता है, माई स्ट्रिंग 15। इसमें अगर आप केवल इस तरह से करते हैं तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज,
जो आपने इंडेक्स अगर मैंने यूज किया था पहले, उसमें टोटल केवल 11 कैरेक्टर्स थे, 9 कैरेक्टर्स थे। अब अगर आप 15 यूज करते हैं तो ये आउट ऑफ रेंज कहलाता है, यानी कि जितना लेंथ है स्ट्रिंग का, अगर स्ट्रिंग का लेंथ 9 लेटर्स है उसमें, और अगर आपने दिया है 15, तो वो आपका आउट ऑफ रेंज चला जाता है। उसी प्रकार से अगर आप पॉइंट में यूज करते हैं ना कि लेटर मुझे कौन सा देखना है, 1.5, 1.2, तो ये नहीं होता है, क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग बनता है ना उसमें जो इंडेक्सिंग होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर वैल्यू में होता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं फ्लॉट में, तो ये आपका एरर आएगा, और ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि आप उसको काट करके तो आप देखेंगे नहीं आप, तो ये आपका इंटीजर होना चाहिए। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग जब ये क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया है हमें, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड और अलग अलग कितने तरह के फंक्शन होते हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे लेन। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं लेन सैनिक स्कोर। तो सैनिक स्कोर में कितने लेटर्स हैं उसको वो काउंट करके आपको बताता है। प्रिंट सैनिक प्लस स्कोर, अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं, दो स्ट्रिंग को अगर आप कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो आपको यूज करते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग प्लस सेकेंड स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल है, प्रिंट फर्स्ट स्ट्रिंग प्लस सेकेंड स्ट्रिंग, ये दोनों को आपस में जोड़ देता है। प्रिंट स्ट्रिंग ए इंटू 4, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग को ये रिपीट करेगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं ए को 4 टाइम्स, तो आप लिखते हैं प्रिंट ए, स्ट्रिंग है ये, into 4, it means it will print a 4 times। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान आपके पास है। सब स्ट्रिंग टेस्ट, तो ये आपके पास क्या है कि SA इन सैनिक, तो क्या ये है, अगर आप मान लीजिए फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो SA है वो क्या इस सैनिक वर्ड में है, स्ट्रिंग में है, तो ये बताएगा, अगर होगा तो बताएगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो बताएगा फॉल्स। जिस तरह से ये फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रिंग को अगर स्लाइसिंग करना होगा, आपको उसको काटना है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेम 1 कंप्यूटर है, नेम 2 में नेम 1 3 5, यानी कि नेम 1 का 3 कैरेक्टर के बाद मुझे 2 कैरेक्टर दिखाना है, यानी कि टोटल कैरेक्टर्स कितने निकालने हैं आपको, 5 निकालने हैं, जिसमें कि जो मुझे देखना है वो 3 कैरेक्टर्स को छोड़कर जो रिमेनिंग है उसको दिखाना है। तो नेम 2 में क्या आ जाएगा, PU, यानी कि 3 कैरेक्टर हम छोड़ देते हैं COM को, तो 2 कैरेक्टर और कौन बच जाता है, टोटल 5 में से PU बचेगा, जो आपको इस जगह पर दिखाई देगा। तो ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे जो स्ट्रिंग के जो फंक्शंस हैं वो आप उसको यूज कर सकते हैं इस जगह पर। स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन, अ मेथड इज अ फंक्शन। मेथड क्या होता है, फंक्शन, ये पाइथन में फंक्शन जो डिफाइन करता है पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आधार पर। ठीक है, तो जो भी आप मेथड यूज करते हैं, तो मेथड जो होता है वो ऑब्जेक्ट के आधार पर उस पर आधारित होता है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो ये कैसा होता है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, और उसके बाद उसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट भी सब जो उसके अंदर पास करवाना चाहते हैं। जैसे नेम, नेम इज इक्वल टू क्लासिक, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, क्लासिक एक स्ट्रिंग है जो नेम में है। नेम डॉट फाइंड, यानी कि नेम वेरिएबल के अंदर में जो स्ट्रिंग है उसमें आप फाइंड कीजिए एस को, यानी कि एस का पोजीशन आपको इसमें बताना है। तो ये ऑटोमेटिकली काउंट करके बताएगा कि एस का पोजीशन क्या है, 3। 3 मीन्स अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो 0 1 2 3, यानी कि 3 थर्ड जो उसका इंडेक्सिंग है उस पर आपको एस मिलता है, तो एस का पोजीशन क्या है, 3। इस प्रकार से नेम क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट है वो। फाइंड क्या है, मेथड है, यानी कि फंक्शन है वो। और आर्गुमेंट क्या है, जो आप खोजना चाहते हैं, जो उसको आप सर्च करना चाहते हैं, वो कहलाता है आर्गुमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेथड जो है पहले से बना बनाया हुआ जो होता है ना, रेडीमेड, जिसको बोलते हैं इनबिल्ट मेथड जो होता है, वो कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैपिटलाइज मेथड को। और ये कैपिटलाइज मेथड क्या करता है कि फर्स्ट लेटर को, यानी कि स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है उसको ये कैपिटल करता है। So if you want to make the first letter of Science School capital, then you should use name dot, name हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कैपिटलाइज हमारा मेथड हो गया। ठीक है, इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवाया है हमें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल को ले लिया है नेम को, और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नेम वेरिएबल में जो भी आपका स्ट्रिंग है उसके पहले लेटर को ये कैपिटल में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से स्ट्रिप,
एंड 3 आर स्ट्रिप्स। ये मेथड जो आपके पास है ना, आई स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, तो ये क्या करता है, रिमूव करता है लेफ्ट साइड के स्पेस को। ठीक है, तो मेथड इज यूज्ड टू रिमूव लेफ्ट पैडेड स्पेस इन गिवन स्ट्रिंग। जो आपके पास स्ट्रिंग है उसमें जो लेफ्ट साइड में जो स्पेस है उसको ये हटा देता है। जैसे नेम वन में ए है, दोनों साइड में स्पेस दिया हुआ है, अगर आप इसको यूज करते हैं ना आई एस स्ट्रिप को, इज स्ट्रिप को, तो ये क्या करता है, लेफ्ट साइड के स्पेस को हटाएगा, जैसा कि दिख रहा है इस आउटपुट में। ठीक है, अगर आप आर एस स्ट्रिप यूज करते हैं, आर स्ट्रिप यूज करते हैं, तो ये आर का मतलब ये हो गया आपके पास राइट साइड का जो स्पेस है उसको हटाना, आइए आपके पास है एल एस मतलब कि लेफ्ट साइड के ये को हटाना। तो ये दोनों आप स्ट्रिंग जो मेथड है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिप मेथड क्या करता है, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड के जो स्पेस होते हैं ना, एक्स्ट्रा स्पेस जो होते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग में, उसको ये हटाने का काम करता है। लोअर दिस मेथड्स विल कन्वर्ट द होल स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। ये लोअर केस में पूरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है, जैसे कि सैनिक पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, अगर आप इसको यूज करते हैं नेम वन डॉट लोअर, देन इट विल ऑटोमेटिकली make the convert into lower case letters. Upper it will change into upper case, अगर वो स्मॉल लेटर में है तो उसको वो कैपिटल में कन्वर्ट करता है। टाइटल्स, ये मेथड क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो दिए हुए स्ट्रिंग है उसको टाइटल केस में। टाइटल केस कहने का मतलब क्या होता है कि जो सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है ना उसको वो कैपिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवीण मोरिगप्पा जिगाजिनिस, तो ये एक नाम है जिसमें इसको हम टाइटल करते हैं। तो ये क्या करता है, हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट आपको करेगा। ठीक है, स्वैप केस जो है आपके पास वो टॉगल केस में कन्वर्ट करता है। अगर आपका जो लिखा हुआ है अगर कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में कर देगा, स्मॉल है तो उसको कैपिटल में स्वैप कर देता है, चेंज कर देता है। L just used to add a space to the left side of the given string. अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना हो तो आप L just को यूज करते हैं। ये क्या करता है, 15 जितना आप देंगे इस जगह पर न्यूमेरिक वैल्यू देंगे उतना स्पेस ही आपका लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। इसमें हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग का लेंथ जो होता है ना वो अगर 9 है और अगर आप उसमें 6 स्पेस और उसमें ऐड करते हैं लेफ्ट साइड में तो ये आपका कहलाएगा 15। टोटल आपके पास हो गया 15। तो 15 अगर आप देते हैं तो ये एक्स्ट्रा नहीं होगा, अगर आपके पास जो टोटल कैरेक्टर्स हैं उसमें वो ऐड करने के बाद आपका टोटल जो होता है लेंथ होना चाहिए वो 15 हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर जिगाजिनिस में 4 4 9 लेटर्स हैं उसमें वो 6 स्पेस आपका वो ऐड करता है। एल जस्ट, आर जस्ट राइट साइड में ऐड करेगा, जैसा कि वो एल जस्ट लेफ्ट में करता था ये राइट में करता है। सेंटर वेट्स एंड फील्ड कैरेक्टर्स मेथड, ये क्या करता है, दिस मेथड्स रिटर्न सेंटर इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वेट्स, पैडिंग इज डन यूजिंग द स्पेसिफाइड फील्ड कैरेक्टर, सो डिफॉल्ट फिलर इज अ स्पेस। तो ये क्या करता है कि अगर आपके पास अगर आप चाहते हैं कि उसको फील करना है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को आपको 40 लेना, अगर मान लीजिए उसको मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स करना है उसको, और उस 40 कैरेक्टर्स में अगर आप चाहते हैं उसको फील करना है, ठीक है, तो सैनिक स्कूल एक छोटा सा वर्ड है, अगर इसको 40 कैरेक्टर्स लेंथ करना चाहते हैं, इसको भरना चाहते हैं बाकी स्पेस को लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जो आप चाहेंगे आप यूज कर सकते हैं। तो इसका डिफॉल्ट क्या होता है, वो ब्लैंक स्पेस होता है। अगर आप उसमें चाहते हैं स्टार हो या फिर कोई अल्फाबेट है जैसा कि इसमें दिख रहा है, अगर ए तो आप उसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं, तो उससे वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फाइंड मेथड ये क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के अंदर में खोजने का काम करता है, उसका पोजीशन बताता है कि वो किस पोजीशन पर है। काउंट, ये टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स जितने बार वो आपका रिपीट हो रहा है कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग के अंदर में, जैसे इस जगह पर प्रवीण में ई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन जो है ना काउंट, ये काउंट करता है कि प्रवीण कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये आपके पास 2 बार ये आपको दिखाएगा 2 टाइम्स। स्टार्ट विथ, तो ये एक ऐसा मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग जो होता है वो पार्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर ये यूज किया है स्टार्ट विथ ए,
तो प्रवीण जो है वो क्या ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये आपको दिखाएगा फॉल्स और ट्रू। अगर ये स्टार्ट होता है ए से तो ये आपको दिखाता है ट्रू। एंड विथ, ये क्या एक सर्टेन लेटर के साथ ये एंड हो रहा है, ई एन के साथ में, प्रवीण ई एन के साथ एंड हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो ट्रू, नहीं हो रहा है तो फॉल्स। तो इज डिजिट, सो क्या ये और जो स्ट्रिंग है हमारा ये चेक करता है कि आपके पास नंबर ये रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि उसके अंदर में नंबर है या नहीं, स्ट्रिंग के अंदर में कैरेक्टर के साथ साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं, ठीक है। तो अगर होगा तो ये ट्रू करेगा और नहीं होगा तो फॉल्स करेगा। इज न्यूमेरिक, क्या ये न्यूमेरिक है या नहीं है, अगर होगा तो ये न्यूमेरिक दिखाएगा और नहीं होगा तो ये दिखाएगा कैरेक्टर्स। इज डेसिमल, क्या आपका जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो डेसिमल वैल्यू है या नहीं, अगर होगा तो वो दिखाएगा अदरवाइज नहीं दिखाएगा। इज अल्फा, क्या वो अल्फाबेट है, सो गिवन स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन एनी अल्फाबेट और स्ट्रिंग्स, अगर उसमें केवल आपने नंबर यूज किया है तो वो आपको फॉल्स दिखाएगा, अगर आपने उसमें अल्फाबेट यूज किया है तो आपको वो भी फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि नंबर्स और अल्फाबेट दोनों कंबाइंड नहीं होने चाहिए, केवल अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने केवल अल्फाबेट यूज किया है तो उसमें वो दिखाएगा ट्रू। इज एलनम, ये आपके पास दिखाता है कि अगर उसमें जो अल्फा न्यूमेरिक्स यानी कि दोनों होने चाहिए, अल्फाबेट और नंबर्स दोनों हैं, तो वो आपको ट्रू दिखाएगा अदरवाइज वो फॉल्स दिखाएगा। इज लोअर, क्या आपने उसमें लोअर केस है या नहीं है, कैरेक्टर आपका जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस है या नहीं, वो आपको दिखाता है, ये चेक करने का। इज अपर, आपको अपर केस चेक करता है। इज स्पेस, ठीक है, ये यूज करता है कि क्या इसमें स्पेस यूज हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपने इसमें यूज स्पेस किया है कि केवल इसमें स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आपका स्पेस होगा तो वो दिखाएगा है, और अगर उसमें स्पेस नहीं है तो वो दिखाएगा नहीं। फाइंड, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को यानी कि सब स्ट्रिंग को किसी भी स्ट्रिंग के अंदर में फाइंड करता है, हम लोगों ने इसके पीछे भी देखा है। str स्ट्रिंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉन स्ट्रिंग डेटा इनटू स्ट्रिंग टाइप, अगर आपने कोई नंबर यूज किया है 5 7 6 है या 1 2 3 है, तो ये नंबर होता है, इसको अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो str यूज करते हैं। लेंथ, ये किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ को फाइंड करने के लिए आता है। मैक्स, ये क्या करता है, मैक्सिमम यानी कि कौन सा जो नंबर आपके पास है मैक्स कैरेक्टर, ठीक है, वो आपको इसमें दिखाता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट अ मैक्स अल्फाबेट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि मैक्स मीन जो सबसे लास्ट कैरेक्टर, जो आपका अल्फाबेट का जो सीरीज होता है ना ए टू जेड, उसमें जो सबसे लास्ट में यानी कि कौन सा ऐसा लेटर है जो सबसे अल्फाबेट में आपका लास्ट में यूज होता है, उस तरह से दिखाता है। मीन, जो आपके पास मिनिमम कैरेक्टर्स p, बिकॉज इट हैज एस की वैल्यू इसका जो होता है वो 60 ए के लिए 65 यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसका एस की वैल्यू को ये फाइंड करता है उस जगह पर। स्प्लिट, स्प्लिट मेथड इज यूज्ड टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग, जैसा कि हम लोगों ने उस जगह पर पहले भी देख चुके हैं। इंडेक्स, सेम एज फाइंड, आपका ये भी आपका उस जगह का पोजीशन को ये फाइंड आउट करके बताता है। सो नाउ कैरेक्टर मेथड्स, अब ये कैरेक्टर्स मेथड जो होता है ORD, सो ORD जो मेथड है वो यूज करते हैं हम लोग एस की वैल्यू को, किसी भी कैरेक्टर का एस की वैल्यू को आप अगर चेक कर सकते हैं, स्मॉल ए के लिए 97 होता है तो आप उसको इस जगह पर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल ए के लिए 65 होता है, तो किस कैरेक्टर का एस की वैल्यू क्या है आप उसको आसानी से इस जगह पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैर, यूज टू गेट अ कैरेक्टर ऑफ एस की वैल्यू, अगर आपने कोई एस की वैल्यू डाला है 97 98, तो इसका जो कैरेक्टर होगा उसको वो डिस्प्ले करेगा। 98 बी के लिए यूज करते हैं, स्मॉल ए के लिए 97 यूज करते हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग को लेकर के काम करने का तरीका, कि अगर आप पाइथन में स्ट्रिंग यूज करते हैं तो स्ट्रिंग पर बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, स्ट्रिंग को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो जब आप इसको समझेंगे तो आपके लिए आगे का काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग कोई भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए लास्ट में हम लोग क्लास टेस्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि आपने पीछे क्या क्या पढ़ा है। सो व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग,
एक्सप्लेन एनी 5 स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड्स, तो पहले से बना बनाया वो जो मेथड है उस पर आप डिस्कस करें। व्हाट आर कैरेक्टर मेथड्स, कैरेक्टर मेथड क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर मेथड हम लोगों ने देखा है उसको, और उसको हम लोगों ने समझा है। तो आज के लिए स्ट्रिंग में बस इतना ही। स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ योर पाइथन यूनिट 2। तो ये एक छोटा सा पार्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हमारा लिस्ट पर आधारित होगा। तो चूंकि स्ट्रिंग आपका लिस्ट से रिलेटेड है, तो स्ट्रिंग भी एक प्रकार का लिस्ट ही होता है, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे कि लिस्ट किस प्रकार से हेल्पफुल होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पाइथन के, जो हमें प्रोग्रामिंग शुरू करने के पहले आने चाहिए, जानने चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं, बहुत सारे एरर्स होते रहते हैं, वी आर नॉट अ एक्सपर्ट और वी आर नॉट अ परफेक्ट, सो आई एम नॉट अ परफेक्ट एक्सपर्ट, स्पेशली आई एम टेलिंग यू। सो अगर आपको लगता है कि इसमें ये और अच्छा सुधार की गुंजाइश है, तो आप प्लीज आप सजेशन दीजिए कि हाँ हमें इस एरिया में और सुधार करने चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही पहला प्रयास है इस तरह का। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, प्लीज कीप वाचिंग माय वीडियोस।